Almost a month now from the launch of Samsung's next flagship lineup, the S24 family. अच्छा, हिंदी में बताना है। अब YouTube कैप्शंस भी हिंदी को सपोर्ट करते हैं, तो आप ऑन करके देखना इस वीडियो पर वर्क करते हैं या नहीं। ओके, सॉरी। तो जब कोई बड़ा परिवार लॉन्च होने वाला होता है, लाइक अपकमिंग S24 फैमिली, उसके आने से पहले लीक्स हंगामा मचा देते हैं। लाइक आप यकीन नहीं करोगे, जो दूसरा बड़ा परिवार है एप्पल का, उसके सदस्य हैं जो आईफोन 16 सीरीज में आने वाले हैं, उनके लीक्स अभी से स्टार्ट हो गए हैं। अब वो ऑलमोस्ट 10 मंथ्स दूर है लॉन्च से, तो उनकी बात हम खैर नेक्स्ट ईयर ही करेंगे। तो S24 फैमिली पर वापस फोकस करें तो उनके हिसाब से जो फ़ोन का डिज़ाइन है वो कुछ ऐसा होगा, और फ़ोन की डिस्प्ले फ्लैट होगी। सैमसंग एक्जीनोस की तरफ वापस जा रहे। एक सेकेंड, ये क्या हेडलाइन हुई? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? तो जी हाँ, इस वक्त इंटरनेट का सबसे हीटेड आर्ग्यूमेंट यही है कि जो S24 फैमिली के नॉन अल्ट्रा मॉडल्स हैं उसमें हमको एक्जीनोस वापस देखने को मिल सकता है। तो चलो फिर सारे लीक्स और रूमर्स को उठाकर सैमसंग S24 फैमिली की एक क्लियर पिक्चर बनाते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है जब सैमसंग ने अपने एक्जीनोस 2400 को एक इवेंट में अनवील कर दिया। इस घी में आग तब लगी जब क्वालकॉम ने भी इनडायरेक्टली इस चीज़ को कंफर्म कर दिया कि गैलेक्सी S24 मॉडल्स में हमको एक्जीनोस और स्नैपड्रैगन का स्प्लिट कॉम्बिनेशन देखने को मिलने वाला है। तो क्वालकॉम के सीईओ ने एक स्टेटमेंट दिया, क्वालकॉम हैज़ द मेजॉरिटी मार्केट शेयर, वी एक्सपेक्ट इट टू टेक। अब यहाँ पर जो एक्सपेक्ट वर्ड है उसने जो है एक चिंता क्वालकॉम की भी जताई है कि उसका जो मार्केट शेयर है वो कहीं ना कहीं हिल सकता है, बिकॉज जिस कंपनी के पास S23 सीरीज़ में ऑल ओवर मेजॉरिटी मार्केट शेयर था, क्योंकि S23 सीरीज़ में हमको ग्लोबली 8 Gen 2 प्रोसेसर देखने को मिला था, वो कहीं ना कहीं चेंज हो सकता है, क्योंकि रिसेंटली सैमसंग ने अपना एक्जीनोस 2400 भी अनवील कर दिया है। और इसके बाद से सारे लीक्स और रूमर्स भी यही बता रहे हैं कि सैमसंग भी जो है फिर से अपना हाइब्रिड मॉडल यूज़ कर सकता है, जैसे जो यूएस में हमको स्नैपड्रैगन चिप्स देखने को मिलते हैं और रेस्ट जो ग्लोबली है हमको एक्जीनोस वेरिएंट देखने को मिलता है। अब सैमसंग ने अनाउंस किया है कि एक्जीनोस 2400 में 70% फास्टर CPU परफॉर्मेंस एंड ऑलमोस्ट 15% फास्टर AI प्रोसेसिंग होगी एज कम्पेयर टू द प्रीवियस एक्जीनोस 2200। देखो, अब ये सारे इम्प्रूवमेंट्स या फिर गीकबेंच स्कोर्स ऑफ एक्जीनोस 2400 ये सब ऑन पेपर की बातें हैं, बट द मेन कंसर्न इज क्या ये उतना केपेबल होगा टू आउट परफॉर्म द लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 इन टर्म्स ऑफ थर्मल थ्रॉटलिंग, टॉप परफॉर्मेंस, बैटरी एफिशिएंसी या फिर कैमरा कैपेबिलिटीज, जो कि एक हर बार का सवाल है जब भी सैमसंग ने एक्जीनोस के साथ में फ़ोन्स लॉन्च किए हैं, क्योंकि ओवर द ईयर्स गैलेक्सी डिवाइसेस और एक्जीनोस की प्रेम कहानी हम सबको पता है। अब गैलेक्सी S23 लाइनअप में वर्ल्ड वाइड हमको 8 Gen 2 देखने को मिला था, और इन्होंने अपना एक्जीनोस 2300 भी कैंसिल कर दिया था, क्योंकि इनको भी पता है कि जो पुअर परफॉर्मेंस और ओवर हीटिंग इशूज़ है एक्जीनोस के, वो जो है कंपटीशन से इनको काफ़ी पीछे रख देते हैं। अब वापस एक्जीनोस की तरफ जाना ये एक कंट्रोवर्शियल मूव तो है, बट जबकि सैमसंग ने एक्जीनोस 2400 में इतना टाइम और पैसा इन्वेस्ट किया है, तो ये जाहिर बात है कि गैलेक्सी S24 लाइनअप में जो है हमको एक्जीनोस 2400 वापस आता हुआ देखने को मिल सकता है। बट फिलहाल एक्जीनोस 2400 एट प्रेजेंट ऑन डिवाइस किसी में भी नहीं आया है, तो उसकी रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस कैसी होगी ये किसी को भी नहीं पता है। तो जब भी ये किसी डिवाइस के साथ में आएगा तो इसकी रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस देखना एक काफ़ी बड़ी चीज़ होगी। तो एक्जीनोस का नाम काफ़ी बार जपने के बाद अब आगे बढ़ते डिज़ाइन की तरफ, तो सैमसंग जो है S24 फैमिली में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करेगा। हमको जो है काफ़ी सिमिलर लाइन ऑफ डिज़ाइन देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू दी S23 लाइनअप। तो इस बार भी एप्पल को काफ़ी अच्छे से फॉलो किया जा रहा है, बिकॉज आईफोन्स में हमको तब तक कोई मेजर चेंज देखने को नहीं मिलता जब तक एप्पल वालों को लगे कि एक प्रोमिनेंट चेंज है, हमको ये करना चाहिए। जैसे नॉच इंट्रोड्यूस हुई थी 2018 में शायद आईफोन 10 के साथ, वो कंटिन्यू रही अप टू द आईफोन 14। और देखते सैमसंग जो है S23 वाला डिज़ाइन और कितने जनरेशन्स तक कंटिन्यू रखता है, और जो अल्ट्रा वेरिएंट है, मतलब अल्ट्रा मॉडल है S22 अल्ट्रा वाला, वो डिज़ाइन इन लोगों ने एक बार अच्छे से बना दिया, उसको कॉपी किया S23 अल्ट्रा में, वही पैटर्न फॉलो रहेगा S24 अल्ट्रा में भी। तो खाली जो डिस्प्ले का फ़र्क है वो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि S23 अल्ट्रा में हमको राउंड एज वाली डिस्प्ले देखने को मिली थी, और ये बार जो है S24 अल्ट्रा में हमको फ्लैट पैनल देखने को मिलेगा।
तो एक कंपनी जिसने S6 एज के साथ में जो है एज डिस्प्लेस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था स्मार्टफोन्स में, अब वो फाइनली अपने S24 अल्ट्रा के साथ में इसको अलविदा कह रही है। और जब एप्पल को काफ़ी अच्छे से फॉलो कर लिया है तो एक और चीज़ जो एप्पल ने ये बार की है, मतलब आईफोन 15 प्रो या प्रो मैक्स में हमको कैसे टाइटेनियम फ्रेम देखने को मिलता है, तो वैसा ही टाइटेनियम फ्रेम हमको अल्ट्रा मॉडल में भी देखने को मिलेगा। और जो बाकी के दो छोटे भाई हैं S24 और S24 प्लस, उसमें हमको सेम एल्यूमिनियम फ्रेम ही देखने को मिलेगा। और S24 अल्ट्रा का जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा बॉक्सी टाइप आपको देखने को मिलेगा। और S24 अल्ट्रा के आपको 4 कलर्स देखने को मिलेंगे जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, चाहिए तो पॉज करके काफ़ी अच्छे से निहार सकते हो। अब बढ़ते नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेस में सैमसंग भी कहाँ पीछे रहता। अकॉर्डिंग टू सम लीक्स S24 को सैमसंग एज एन AI फ़ोन करके मार्केट करने वाला है। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट One UI 6.1 जो S24 फैमिली के साथ आने वाला है उसमें हमको काफ़ी सारे नए AI फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। बाय द टाइम ऑफ एडिटिंग द वीडियो यहाँ पर गैलेक्सी S24 का एक लॉन्च इनवाइट लीक हुआ है। अब उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सैमसंग जो है S24 सीरीज़ को गैलेक्सी AI करके प्रमोट कर रहा है। मतलब डेफिनेटली यहाँ पर AI का कुछ मेजर रोल होने वाला है। और जो यहाँ पर लीक डेट है वो 18 जनवरी है, जिसको आप इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में कन्वर्ट करोगे तो अराउंड 11:30 PM होता है 17 जनवरी को। तो देखते हैं सैमसंग इस चीज़ को ऑफिशियल भी कर देगा अब कुछ ही दिनों में। अब सैम मोबाइल के इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग कुछ AI फीचर्स जो है उसकी लिस्ट यहाँ पर है, तो चलो एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको एक AI पावर्ड वॉलपेपर जनरेटर मिलेगा जो बेस्ड होगा ऑन योर इनपुट, आपको वॉलपेपर्स क्रिएट करके देगा। लाइक आप सब्जेक्ट नेम एंड बैकग्राउंड नेम एंटर करोगे तो ये फीचर आपको एक वॉलपेपर जनरेट करके देगा बेस्ड ऑन दीज 2 इनपुट्स। और लॉक स्क्रीन में आपको पोर्ट्रेट एंड वेदर इफेक्ट्स भी ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद One UI 6.1 में जो बिल्ट इन फोटो एडिटर होगा वो आपको एबिलिटी देगा टू रीलोकेट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन इमेज बाय यूजिंग सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप जेस्चर। इसके बाद आप एक इमेज के कोई ऑब्जेक्ट को उठाकर दूसरे इमेज में भी डाल सकते हो। अब एक इमेज के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स रीलोकेट करने वाला फीचर है वो हमको गूगल पिक्सल में भी देखने को मिला था, तो वैसा ही कुछ सैमसंग में भी आने वाला है। बट जो एक इमेज से दूसरे इमेज में ऑब्जेक्ट्स ट्रांसफ़र करने वाली चीज़ है ये शायद कुछ नया है, तो देखते हैं कैसा होगा। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट सैमसंग नोट्स है उसमें भी आपको AI का यूज़ देखने को मिलेगा। जो आपके लॉन्ग नोट्स होंगे उसको ये समराइज़ करके शॉर्ट ईजी टू रीड बुलेट पॉइंट्स में कन्वर्ट कर देगा। अब एक और AI फीचर One UI 6.1 में हो सकता है और इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी किया जा रहा है, वो है एबिलिटी टू लाइव ट्रांसलेट द वॉइस कॉल्स। अब इस फीचर को सैमसंग ऑलरेडी कुछ हफ्ते पहले अनाउंस कर चुका है। दैट इज़ पावर्ड बाय सैमसंग गॉस, जो कंपनी का पहला इन हाउस LLM होगा। बोले तो LLM मतलब लार्जर लैंग्वेज मॉडल, जो आजकल सारे AI टूल्स उसी पर बेस्ड हैं। अगला फीचर होगा वॉइस फोकस। अब ये फीचर ऑलरेडी सैमसंग के कुछ मिड रेंज डिवाइसेस में अवेलेबल है, जहाँ पर आप ऑनगोइंग कॉल पे अगर इस फीचर को अनेबल करते हो तो ये आपके बैकग्राउंड का नॉइस रिमूव कर देगा और सिर्फ आपके वॉइस पर फोकस रखेगा। तो अब बजट फ़ोन से इस फीचर को उठा के फ्लैगशिप में भी लेकर आ रहे हैं। इसके बाद आपको एक अडेप्टिव बैटरी फीचर भी मिलेगा जो आपके बैटरी को 80% तक फास्ट चार्ज करेगा और 80 to 100% के बीच में जो चार्जिंग टाइम है वो स्लो कर देगा। और जब आप उठोगे तो 100% पे ये आपको कंप्लीट चार्ज करके देगा। अब ये जो आपका स्लीपिंग पैटर्न है वो आपके स्मार्टफोन यूसेज से ट्रैक करेगा। सो जो लोग ओवरनाइट अपने फ़ोन को चार्जिंग पर लगा कर रखते हैं उनके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। इसके बाद एक और स्क्रीनशॉट लीक हुआ था जो ये कंफर्म करता है कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन वाला फीचर फाइनली सैमसंग S24 में आने वाला है। अब इस फीचर के मदद से इमरजेंसी सिचुएशन में जहाँ पर नेटवर्क नहीं होता है तो आप सैटेलाइट कनेक्टिविटी के थ्रू टेक्स्ट मैसेजेस भेज पाएंगे विथ योर GPS लोकेशन। और Exynos 2400 भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है, तो एक और प्रूफ हो गया कि S24 एंड S24 प्लस में Exynos 2400 आ सकता है। और इसके बाद बैटरी एंड चार्जिंग स्पीड्स की बात करें तो बैटरी कैपेसिटी जो S24 प्लस में होगी वो 4000 mAh की होगी और S24 प्लस में आपको अराउंड 4900 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी और S24 अल्ट्रा में 5000 mAh की बैटरी। अब चार्जिंग स्पीड जो है वो यहाँ पर सैमसंग आपको एक बार फिर से डिसअपॉइंट कर सकता है, बिकॉज चाइना के अंदर जो सर्टिफिकेशन आई थी उसमें यहाँ पर कोई भी चार्जिंग स्पीड में इम्प्रूवमेंट नहीं है, वो आपको सेम ही देखने को मिलती है S23 सीरीज़ की तरह। इसके बाद जो S24 परिवार के कैमराज होने वाले वो आपको ऑलमोस्ट सेम लाइन पर देखने को मिलेंगे S23 सीरीज़ की तरह। मतलब ऐसा कोई मेजर इंप्रूवमेंट नहीं है, लेकिन जो S24 अल्ट्रा का 200 मेगापिक्सल सेंसर है वो अपग्रेड होगा
और जो पेरिस्कोप लेंस है वो ये बार 50 मेगापिक्सल का होगा, क्योंकि S23 अल्ट्रा में आपको 10 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप लेंस देखने को मिलता था। और लीक्स की माने तो यहाँ पर आपको AI से रिलेटेड बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। तो ऑन पेपर फिलहाल यही स्पेसिफिकेशंस है, बट अगर आपको स्टिल डिटेल में जानना है कैमरास के बारे में तो एंड्रॉयड पुलिस का एक आर्टिकल है, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको रेफर कर सकते हो। तो वीडियो को अनवांटेडली लंबा नहीं करते, एक बार फोन लॉन्च हो जाए तो आपको रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी कैमरास की। और इसके बाद जो प्राइसिंग होगी S24 सीरीज़ की, उसमें जो है लीक्स के हिसाब से कोई भी मेजर चेंज नहीं है, वो आपको सिमिलर देखने को मिलेगी S23 सीरीज़ की तरह। तो ये थे सारे लीक्स और रूमर्स को जोड़ने के बाद S24 फैमिली की एक क्लियर पिक्चर। अब S24 परिवार के बारे में आपका क्या कहना है, और एक्जिनोस के अगले महारथी एक्जिनोस 2400 के बारे में आपकी क्या विचारधारा है? अगर 2 शब्द नीचे कमेंट्स में हो जाए तो मज़ा आ जाए। तो बस यही था इस वीडियो में, और चैनल पर बने रहना बिकॉज एक और इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है जिसमें बात करेंगे मोस्ट क्लैंकी गिमिक्स एंड कंट्रोवर्सीज के बारे में जो 2023 में हुई, और कौन से ब्रांड ने जो जनता को येड़ा बनाया फिर पेड़ा खिला दिया। मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड बस मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।